मैं एक व्यक्ति के पास गया जो प्रॉफिट कहते थे अपने आप। I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे, and इसको हम अहमियत नहीं देते। and we don't give importance to his word. ओके सो मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया, कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। I went to his house उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी। क्या प्रोफेसी कर रहे हैं and he आप? made a prophecy over me. Now hear what he says. He says I'm seeing मैं देख रहा हूँ you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं. This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है. Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं. अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है। Just because somebody said thus says the Lord doesn't mean that is what the Lord said. Bible says test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो. आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया कितने मसीहों को। Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए हो जाएंगे। कुछ अच्छा बोलो। But Paul says people will go तू for ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ओ आमीन। You will go to Australia. फॉर्चून मिलेगा। आमीन। अरे क्या ये मसीहत? Is this what Christ is about? हाँ? अरे उसका वचन कह तो रहा है दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आपको। His word is saying go to the ends of the earth, be faithful in the little, he will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूँ बहुत 5 टाइम हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ तू तुझे 100 करोड़ मिले, तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है, और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से। And then those people they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को। Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है, There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है, God has kept them in the new covenant. बट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर टू डायरेक्ट यू। लेकिन भविष्यवक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है. मैं शादी कर लूँ इस लड़की से, वो कह रहा हाँ कर ले, Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में तो मुंह सूजा आ रहा है, And then he comes with a swollen face. चले गए प्रॉफिट जी, The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ। Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़। how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना यीशु के नाम में। No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार। He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया, I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा। कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। I came out and I said in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों रहा ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सब। Because everybody wants a shortcut. आप बताओ, You tell us. प्रॉफिट जी प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको, Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है। He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था, This used to क्योंकि happen in the Old आत्मिक रीति से Covenant. सब मरे हुए थे, Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है। अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, my sheep hear my voice. परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets, मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता सुनो, But here- उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है। Their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चलो जाओ, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना। If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता। जब भी भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में आते थे मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है तू आ सेवा कर। I could have come into ministry a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता हूँ, I would go to my room, and the Lord would say, no, अभी not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए। I didn't feel pressured that somebody's prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसी करी? You can ask how many prophets have prophesied that. प्रभु मुझे कहता नहीं। God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता था। कितने साल तक? 9 साल। I was doing a job for 9 years after all those prophecies.
थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा, Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, आगे जूडा, अमाया, एलियान और मोनू। Otherwise, we would be traveling on a Luna. क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा और किसी शादी मत कराओ, बेचारी बैठी हुई है, प्रभु ने इतने बंदे भेजे नहीं किया। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग बहुत लोग, मैं जानता हूँ, You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। यू हैव टू कम बैक टू द वर्ड, हमें वचन पर वापस आना है. कम बैक टू द वर्ड। वचन पर वापस आना है.